Hey, welcome back to the channel. Today I will describe our main stack development. Basically main stack development क्या होता है and we can use main stack development and the better development experience. तो बेसिकली main stack development क्या होता है एंड इसके यूजेस से हम बेसिकली एक स्केलेबल एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोसेस वेब एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं. तो बेसिकली व्हाट इज मैन स्टैक डेवलपमेंट मैन स्टैक. तो व्हाट इज अ मैन स्टैक. तो मैन स्टैक इज द कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प टू डेवलपर बिल्ड ए रोबोट एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशन यूजिंग जावा स्क्रिप्ट. तो बेसिकली जो मैन स्टैक है एक फुल फ्रेमवर्क है मैन जावा स्क्रिप्ट का. एंड देन जो एम पर होता है मोंगो डीबी, ई पर होता है हमारा एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगो डीबी एक डेटाबेस है एंड बाकी जो सब फ्रेमवर्क है लाइक एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड जेएस, ये तीनों है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क. एंड द एक्रोनिम्स मेन स्टैंड फॉर मोंगो डीबी. बेसिकली मोंगो डीबी क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. पहले स्टैंड फॉर मोंगो डीबी, ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेस, R for React.js and for Node.js with the each component playing the role a development process. तो ये जो कंपोनेंट मिलके एक टेक्नोलॉजीज मिलके एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कहलाता है. MongoDB serverless document object database that can be efficient to store data in JSON format. तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है दैट efficient to store data इन द JSON फॉर्मेट. JSON फॉर्मेट क्या होता है. बेसिकली JSON फॉर्मेट एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसको हम JSON फॉर्मेट कहते हैं. वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड सेट ऑफ फीचर ऑफ स्ट्रीमलाइन. तो ये जो फ्रेमवर्क है सेट ऑफ फीचर प्रोवाइड कराता है जिससे हम एक फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोसेस को कर पाए. इन्वायरमेंट एग्जीक्यूशन जावास्क्रिप्ट कोड ऑन द सर्वर साइड एंड कोऑर्डिनेटर कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड. इसमें से जो रिएक्ट जेएस है ये बेसिकली फ्रंट एंड के लिए यूज़ किया जाता है. लाइक जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ, तो ये एक फ्रंट एंड है. तो हम जो भी एप्लीकेशन में फ्रंट एंड है वो हम रिएक्ट से बनाएंगे एंड जो बाकी जो मोंगोडीबी एक्सप्रेस नोड है ये बैक एंड में काम आता है. मैन स्टैक वर्सेस मीन स्टैक. बेसिकली मैन स्टैक क्या आता है और मीन स्टैक क्या आता है. द मैन स्टैंड फॉर द मेन स्टैंड फॉर द मीन स्टैक आर बोथ ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉपुलर जावास्क्रिप्ट बेसिस टेक्नोलॉजीज. तो ये दोनों ही जावास्क्रिप्ट पॉपुलर लैंग्वेज है यूजेस फॉर वेब डेवलपमेंट. ये दोनों ही वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ टूल ऑफ मैन सिंप्लीफाई और रिप्लेसिंग द लाइब्रेरी फॉर फ्रेमवर्क. तो जो हमारा मैन है, मैन मतलब आर, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं ये से. ए फॉर क्या होता है एंगुलर जेएस. बेसिकली एंगुलर जेएस क्या है. एंगुलर जेएस भी एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है टू रिप्लेस आर रिएक्ट जेएस. तो ये रिएक्ट जेएस को रिप्लेस करके हम इसमें एंगुलर जेएस को ऐड कर सकते हैं बेसिकली हम फ्रंट एंड के लिए. एंड की टेक वे एंड अब पढ़ते हैं मैन स्टैक एक्सप्लेन. द मैन स्टैक पॉपुलर फ्रेमवर्क दैट इंटीग्रेट जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज टू फैसिलिटी टू क्रिएशन ऑफ द फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन. अब किसी का क्वेश्चन होता है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, मैन स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है. तो बेसिकली मैन स्टैक डेवलपमेंट ही फुल स्टैक डेवलपमेंट है क्योंकि इसमें हम बैकएंड भी राइट करते हैं. फुल स्टैक क्या होता है, फुल स्टैक में हम फ्रंट एंड भी लिखते हैं और बैकएंड भी लिखते हैं. एंड देन जो मैन स्टैक है आर फॉर रिएक्ट. तो रिएक्ट फॉर हमारा फ्रंट एंड हो गया जिसमें हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करते हैं. एंड जो है हमारा मोंगोडीबी एंड एक्सप्रेस.js एंड Node.js, ये तीनों हमारा बैकएंड हो गया. तो ये काइंडली ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट किट है पूरा. एंड वेब डेवलपमेंट टू हैव फाउंड एंड जावास्क्रिप्ट क्रिएटिंग अप्रोच ऑफर एंड ओके हाउ डज द मैन स्टैक वर्क. तो अभी मैन स्टैक वर्क कैसे करता है एंड ओके मैं आपको समझा देता हूँ कि मोंगोडीबी का क्या काम होता है एंड एक्सप्रेस.js का क्या काम होता है एंड रिएक्ट का क्या काम होता है एंड Node.js का क्या काम होता है. तो बेसिकली जो हमारा मोंगोडीबी है, बेसिकली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो मोंगोडीबी. तो बेसिकली एक मोंगोडीबी है, ये एक डेटाबेस है, नो सिक्वल डेटाबेस है. बेसिकली यहाँ पे हम JSON फॉर्मेट में डेटा यूज़ करते हैं. जैसे हमें कोई यूज़र का डेटा लेना है, लाइक हमें एक फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है.
लाइक यहाँ पे एक ईमेल है, तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा है, लाइक राजेश, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी जाएगा, यहाँ पे मेरा पासवर्ड जाएगा, तो वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, वो मोंगोडीबी में यूज़ होगा, तो वो स्टोर मोंगोडीबी में होगा। तो बेसिकली मोंगोडीबी एक डेटाबेस है लाइक लाइट हाउस। तो लाइट हाउस में हम क्या करते हैं, वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होता है पूरी कंट्री में, तो वहाँ पे लाइट हाउस एक, वहाँ पे लॉट्स ऑफ लाइट या सप्लाई होता है, वहाँ पे जनरेट होता है। तो मोंगोडीबी भी एक डेटाबेस है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, डेटा निकालते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं। बेसिकली जितना भी डेटास का यूज़ होता है वो मोंगोडीबी करते हैं मैन स्टैक में। एंड दूसरा है हमारा एक्सप्रेस.js। एक्सप्रेस.js क्या है, बेसिकली एक्सप्रेस.js एक फ्रेमवर्क है नोड.js का। तो एक्सप्रेस.js को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं अगले वीडियो बताऊंगा, बट इट्स अ डेफिनेशन वीडियो एंड इस पर हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सिर्फ। ये हमारा एक्सप्रेस.js हो गया। तो एक्सप्रेस.js एक फ्रेमवर्क है फास्ट ऑफ मेंटेनिंग वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड.js। तो ये नोड.js का एक फ्रेमवर्क है। बेसिकली अभी तो समझ में नहीं आएगा कि एक्सप्रेस.js क्या है, नोड.js क्या है। जब आगे हम कंटिन्यू कर देंगे, पढ़ते जाएंगे, तो ये हम समझ में आ जाएगा। एंड एक्सप्रेस.js में लाइक हमें CRUD ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो CRUD ऑपरेशन में हमें सबसे पहले डाटा को क्रिएट करते हैं, लाइक टू डू लिस्ट बना रहे हैं, तो टू डू लिस्ट में सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं, फिर उसको अपडेट फंक्शन डालते हैं, उसमें हम डिलीट फंक्शन डालते हैं। तो ये सब हम राउट की मदद से करते हैं। तो जो एक्सप्रेस.js है, तो ये बेसिकली हमें एक राउटिंग प्रोवाइड कराता है जिससे हम उस एक्शन को कर पाए। ओके, तो अब एक्सप्रेस.js और React.js। अब React.js क्या होता है, React.js सिंपली टाइप react.dev। तो react.dev इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हम React.js को इस्तेमाल करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो वेलकम टू द React डॉक्यूमेंटेशन, दिस पेज विल गिव यू इंट्रोडक्शन टू 80%। तो React.js क्या है, बेसिकली जैसे हम किसी बटन को, इस ड्रॉप डाउन को क्लिक कर रहे हैं, देन ये ड्रॉप डाउन हो रहा है, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन को क्लिक करें तो ये ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है। तो ये सब जो हम फंक्शनलिटी डालते हैं लाइक रिएक्ट में, तो हम ये रिएक्ट से इसको एक्शन कर सकते हैं। लाइक जितने भी हम फ्रंट एंड फंक्शनलिटी देख सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग अबाउट दैट, तो हम रिएक्ट से करते हैं, ठीक है। एंड नोड.js क्या है, नोड.js बेसिकली एक V8 इंजन प्रोवाइड करते हैं। नोड.js बेसिकली क्या होता है, रन जावास्क्रिप्ट एनीवेयर। इट्स मीन पहले क्या होता था, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, तो हम उसको सिर्फ क्लाइंट साइड में ही यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट को हम स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। स्क्रिप्टिंग मीन्स दैट हम कोई भी यहाँ पे एक्शन प्रोवाइड कराते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देन क्या हो रहा है, तो हम एक टू डू लिस्ट बना रहे हैं, वहाँ पे क्रिएट बना रहे हैं, वहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। तो जितने भी एक्शन होता है तो वो हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं, ठीक है। तो जब जावास्क्रिप्ट का अपर वर्जन आया, उसका फ्रेमवर्क निकला, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, तो ये सिर्फ फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है। बट कुछ डेवलपर ने सोचा कि इसके जावास्क्रिप्ट के इतना फंक्शनलिटी है, इसको बैक एंड में कैसे इस्तेमाल किया जाए, ठीक है।